हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट अल्फा इज इक्वल टू समीशन k रनिंग 1 to infinity sin 2k pi by 6. Let g is a function closed interval 0 1 to r be a function defined by g of x is equal to 2 raised to power alpha x plus 2 raised to power alpha into 1 minus x. Then which of the following statement is true? Option A is the minimum value of gx is 2 raised to power 7 by 6. Option B is the maximum value of gx is 1 plus 2 raised to power 1 by 3. Option C is the function gx attains its maximum at more than 1 point. Option D is the function gx attains its minimum at more than 1 point. First we see the key concept. देखिए, हमें फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर काम करना है. तो जब भी कोई फंक्शन जिसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल a कोमा b. मुझे इस इंटरवल में पूरे इसके लिए फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. मान लीजिए हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गए C1, C2 अप टू सो ऑन Cn B डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट. तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैं एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रही हूँ. वो क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम आपने देखना है? एफ ऑफ ए, यानी जो एंड पॉइंट्स है हमारे इंटरवल के और क्रिटिकल पॉइंट. आप सबकी फंक्शन इन सब पर फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए फंक्शन की, और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे फंक्शन की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू. ऐसे ही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम ऑफ इन्हीं पॉइंट्स. जब आप फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड पॉइंट्स पर और क्रिटिकल पॉइंट पर, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या बनेगी? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू. और वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा. गिवन हमें यहाँ क्या दिया गया है? अल्फा इज इक्वल टू समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन 2k पाई बाय 6. एंड g जो फंक्शन है वो हमें क्या दिया गया है? g ऑफ x कैसे डिफाइन है? 2 रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस 2 रेज टू पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स. यानी जो ये gx फंक्शन है ये अल्फा पर डिपेंड कर रहा है. अल्फा यहाँ कांस्टेंट है. ये अल्फा क्या आएगा? इसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे. पहले यहाँ से अल्फा को सॉल्व करेंगे. देखिए अल्फा क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. मैं इसे लिख रही हूँ साइन पाई बाय 6 होल रेज टू पावर 2/2k. साइन पाई बाय 6 कितना होता है हमारे पास? देखिए बन जाएगा समीशन k रनिंग 1 टू इंफिनिटी 1/2 रेज टू पावर 2k. इसे मैं लिख सकती हूँ समीशन k रनिंग 1 टू इंफिनिटी. ये हो जाएगा 1/4 रेज टू पावर k. अगर आप इस समीशन को ओपन करें तो ये क्या बनेगा? 1/4. k को 1 रखते हैं तो अगर मैं k को 2 रखती हूँ तो ये बन जाएगा 1/4 का स्क्वायर. अगर k को मैं 3 रखती हूँ तो ये बन जाएगा 1/4 रेज टू पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन. ये क्या है? दिस इज अ जीपी. ये एक हमारी जीपी है विद जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? a. फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 और कॉमन रेशियो क्या है? 1/4. और s इंफिनिटी यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ यूज कर दूं तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? देखिए a को हम 1/4 रखेंगे डिवाइडेड बाय r क्या है? 1. r भी 1/4 है तो 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा. यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय ये 4/3 हो जाएगा.
4 से 4 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो हमें यहाँ से अल्फा मिल गया। देयरफॉर अल्फा कितना मिला हमें? 1/3। इस अल्फा की वैल्यू अगर हम g में रख दें तो हमें g फंक्शन एग्जैक्ट पता लग जाएगा क्या है। देखिए देयरफॉर नाउ gx क्या हो जाएगा? gx इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर अल्फा x था, तो यानी ये x/3 हो गया, क्योंकि अल्फा को हमने 1/3 रख दिया, प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस x/3 हो जाएगा। अल्फा को 1/3 कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले g-x फाइंड आउट करेंगे। g-x कैसे फाइंड आउट करेंगे? g-x इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या में होता है हमारा? अगर मुझे इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x इंटू log 2, और अगर यहाँ x की जगह कोई फंक्शन होता, f(x) होता, तो फिर उसका भी डिफ्रेंशिएट करते। तो यहाँ हो जाएगा पहले 2 रेज टू पावर x/3 इंटू log 2, और x/3 का क्या हो जाएगा? 1/3, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 इंटू log 2, और साथ में हो जाएगा -1/3। इसे अगर हम सोल्व करें, देखिए log 2 कॉमन आ जाएगा दोनों से, इंटू 1/3 भी मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? यहाँ पर बचा 2 रेज टू पावर x/3, ये माइनस का साइन हो गया, और यहाँ बचा 2 रेज टू पावर 1 माइनस x/3। पुट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? g-x को 0 पुट करेंगे। g-x को 0 पुट करने का मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज, देखिए log 2 इंटू 1/3 इंटू 2 रेज टू पावर x/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1 माइनस x होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, यानी ये पूरी टर्म 0 किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। इससे क्या बात हमें दिस इम्प्लाइज 2 रेज टू पावर x/3 माइनस 2 रेज टू पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 2 रेज टू पावर x/3 इक्वल हो गया 2 रेज टू पावर 1 माइनस x/3। दिस इम्प्लाइज बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना होगा, यानी x/3 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x इक्वल हो गया 1 माइनस x के, और यहाँ से 2x, x को हम इधर ले आए लेफ्ट में, तो ये 1 बन गया, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई 1/2। यानी क्रिटिकल पॉइंट कितने मिले? एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 1/2 पर क्रिटिकल पॉइंट पर, और जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स क्या हैं? 0 और 1। देखिए जो gx का डोमेन है, gx का डोमेन क्या है? 0 to 1 है ना, तो 0 और 1 पर हम क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ g ऑफ 0 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं, x को आप 0 रख दीजिए, तो ये 2 रेज टू 0 बन जाएगा, प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ अल्फा बच जाएगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/3। देखिए g ऑफ x हमारा फंक्शन क्या था? 2 रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस 2 रेज टू पावर अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन था। तो या फिर ये मैं कह सकती हूँ gx फंक्शन था। अल्फा को जैसे ही मैं 1/3 रखती हूँ, तो ये 2 रेज टू पावर x/3 प्लस 2 रेज टू पावर अल्फा को 1/3 रखा, तो 1 माइनस x/3। यहाँ आप x को 0 रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिली है 2 रेज टू पावर 0 का मतलब है 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3। g ऑफ 1/2 पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। g ऑफ 1/2 हो जाएगा, हम x को 1/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1/6 प्लस 2 रेज टू पावर 1/6।
ये हो जाएगा 2 इंटू 2⁻⁴ दिस इज इक्वल टू 2⁻⁷/6। जी ऑफ 1 पर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अब हम x को 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2⁴ यानी 1/3 प्लस 2⁻0। ये फिर अगेन इक्वल हो गया 2⁻⁴ प्लस 1। इसे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 2⁻⁴। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2⁻⁴ हमारा 1.2599 नियर अबाउट होता है अप्रोक्सीमेट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2599 अप्रोक्सीमेट। अगर 2⁻⁷ के लिए आप सोल्व करें तो ये हमारा इक्वल होगा 2.2449 और ये फिर यही बन जाएगा 2.2599 अप्रोक्सीमेट लिखे हैं मैंने ये। तो अब यहाँ देखिए मिनिमम इनमें से कम कौन सी वैल्यू है, ये वाली। तो ये हमारा क्या बनेगा, मिनिमम पॉइंट बनेगा। फिर यहाँ पर फंक्शन ये जो 1/2 है मिनिमम पॉइंट बनेगा और ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू बनेगी। और 0 और 1 दोनों पर इक्वल वैल्यू आ रही है और ये हमारी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। दिस इम्प्लाइज, इससे हमें क्या क्या पता लगा कि जो gx है हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 एंड gx हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1 पर। तो हमें यहाँ मिनिमम वैल्यू मिली और मैक्सिमम वैल्यू के 2 पॉइंट मिले। दिस इम्प्लाइज, इससे हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हुए, ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। देखिए ऑप्शंस में हमें क्या दिया गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 2⁻⁷/6, ये सही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज 1 प्लस 2⁻⁴, ये भी करेक्ट हो गया। द फंक्शन gx अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, हमें 2 पॉइंट मिले हैं तो ये भी सही हो गया। लेकिन द फंक्शन gx अटेन इट्स मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, लेकिन मिनिमम तो एक ही पॉइंट पर मिला है तो ये रॉन्ग हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।